तो आज हम लोग स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर होता है इसमें मेन एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है। तो अगर टाइम इंक्रीज़ करता है तो हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को डिस्टेंस फिक्स रखना पड़ेगा। अगर कहीं पर डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के साथ इन्वर्स होगा, तो T2/T1 होगा इधर पे। ठीक है। और इसके बाद स्पीड के लिए भी अगर स्पीड फिक्स होगा और टाइम्स फिक्स होगा तो जो डिस्टेंस होगा वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होगा वो D1/D2 इक्वल T1/T2 होगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस को पहले समझना होगा क्या। तो चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो रनिंग विथ 5/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड ए मैन रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट अर्ली। ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर दैट डिस्टेंस व्हेन ही इज़ रनिंग विथ हिज ओरिजिनल स्पीड। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल जो स्पीड है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो कहा गया है कि रनिंग विथ 4/5 ऑफ 5/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। ठीक है। ओरिजिनल स्पीड मानते हैं कि ओरिजिनल स्पीड इसका जो पर्सन है इसका 4 है। ठीक है। तो जो करंट स्पीड होगा वो 5 स्पीड में जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम लोग डिस्टेंस को फिक्स रख सकते हैं इधर पे। ठीक है। तो डिस्टेंस फिक्स होगा तो क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ठीक है। तो T2/T1 वो जो टाइम का रेशियो होगा वो T2/T1 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये जो पहला T1 होगा और ये T2 होगा। ठीक है। तो हम लोगों को कहा गया है कि जो ए मैन रीच टू हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट अर्ली। ठीक है। वो जो पर्सन है वो 20 मिनट पहले वो जो अपना डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइम है अगर वो 5 मिनट में ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन में जाता है तो करंट में वो 4 मिनट में जाता है। तो यहाँ पर जो गैप अप है वो 1 है। ठीक है। और हम लोगों को जो गैप कहा गया है कि ये मैन रिच डेस्टिनेशन 20 मिनट अर्ली, जो 20 मिनट का टाइम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट होगा। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना होगा कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। तो ये है हमारा ओरिजिनल स्पीड। तो ये जो स्पीड है ओरिजिनल स्पीड में जाएगा तो उसका टाइम क्या होगा, ये है हमारा ओरिजिनल टाइम। तो इसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। ये जो है हमारा जो टाइम टेकन बाय मैन होगा। ठीक है। ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इफ़ ए पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ही वुड हैव वॉकड 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस मैन विल बी। तो ये है हमारा जो फर्स्ट जो वो 10 किलोमीटर उसको जाना था, 10 किलोमीटर पर आवर पे वो जो डिस्टेंस है वो कवर करना था, लेकिन उसने क्या किया, जो 14 किलोमीटर पर आवर में उसने वो डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है। तो इसका रेशियो लेंगे, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है। ये है हमारा मेन स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पीड है तो यहाँ पर टाइम हमारा फिक्स है, तो स्पीड और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस भी हमारा 5 होगा और जो इधर पे इसके सेकंड कंडीशन में ये भी ठीक होगा।
तो हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर गैप ऑफ डिस्टेंस 2 है और हम लोगों को आया है गैप ऑफ डिस्टेंस 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को 2 यूनिट का वैल्यू 20 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इनिशियल डिस्टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 किलोमीटर आता है। तो दैट एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, तो क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस 50 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए।